हेलो गाइस। मैंने कभी यूट्यूब चैनल में कभी बोला नहीं है और कभी ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में कभी अपना व्यूज़ एक्सप्रेस भी नहीं किया है। बट ये जान के मुझे बहुत ही बुरा लगा कि आजकल ऐसे भी हो रहे हैं। ख़ास करके ये न्यूज़ है आईआईटी बाबा जो मिस्टर अभय सिंह उनके बारे में है। ये परसों की न्यूज़ है। तो मैंने इसे ही टीवी चैनल सर्व करते हुए न्यूज़ नेशन चैनल आया जो एक न्यूज़ चैनल है। उस चैनल में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें बाबाओं को बुलाता है और बुला के उनको इंटरव्यू करते हैं और उनके खास तरह के वो लिखते हैं दैट हम इन बाबाओं का पोल खोल रहे हैं। इस टाइप के वो कुछ उनके सवाल भी होते हैं और वो ढूंढते हैं कि कैसे ये ढोंगी बाबा है या सही है, इनका जो भी है वो बताया जाए व्यूअर्स को। तो सेम उसी प्रोग्राम में उन्होंने आईआईटी बाबा को बुलाया था जो कि मिस्टर अभय सिंह है। बट जब मिस्टर अभय सिंह को बुला गया है, शायद मैंने उनके चैनल पे ये देखा है कि उन्होंने बोला है कि मैं पॉडकास्ट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पॉडकास्ट में होता है सामने कोई रहते हैं और ये उनको कुछ सवाल पूछते हैं, तो वैसे ही किया जाए, ना ही कुछ और लोगों को बुलाया जाए या ज़्यादा भीड़ भड़क उनको नहीं चाहिए था। तो उस शर्त पे वो जाते हैं। और ये प्रोग्राम मैंने जब देखा, मैंने ज़्यादा टाइम देखा नहीं, कुछ ही टाइम के लिए मैंने देखा है। हाँ, जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने ज़्यादा टाइम देखा नहीं, कुछ ही टाइम के लिए मैंने देखा है। और उस समय मैं देख रहा था, वहाँ पे दो एंकर थे, एक लेडी थी और एक जेंट्स थे। तो उन्होंने काफ़ी उल जलूल से सवाल पूछ रहे थे। लाइक लेडी पूछ रही थी, बाबा जी आप चाय कितने बार पीते हैं? तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया, चाय मैं पी लेता हूँ ऐसे। हाँ, क्या आप चाय के शौकीन हैं? फिर पूछती है। तो नहीं, ऐसा नहीं, जैसे पी लेता हूँ, दिन में 20 कप कुछ पी लेता हूँ। फिर उस चाय पे फिर और एक क्वेश्चन पूछती है, ओह आपको चाय की तलब है। दैट मीन्स वो मुंह में पूरा ठूसना चाहती है लेडी कि मुझे चाय से भी कुछ मिल जाए, ऐसे कि मैं इसको कुछ बता दूँ, हाँ देखिए ये फलाना ढिमका। मुझे समझ में नहीं आया ये चाय पे क्यों अटकी रही। फिर और भी ऐसे वाहियात सवाल पूछते हैं कि बाबा जी आपका गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, हमने देखा था फलाना था, आपका गर्लफ्रेंड क्या अभी भी है, क्या अभी भी संपर्क में? मतलब वो कुछ ना कुछ वो ढूंढना चाहते थे बाबा के अंदर, ताकि उसको वो निकाल के वो आगे पब्लिक में भेजें गलत मैसेज कि देखिए बाबा अभी भी ये सब कर रहे हैं, इस टाइप के। बट वो हालांकि उनको उस प्रोग्राम में कुछ मिला नहीं, तो उनका और भी बढ़ता जाता था कि कैसे इनसे कुछ निकाले। तो उसी टाइप के सवाल भी वो बाबा आईआईटी बाबा से पूछते थे वैसे। बट वो तो बंदा अपना जो है वो सही बोलता है। अब मैंने देखा है काफ़ी प्रोग्राम में कि कुछ भी पूछो, कुछ है उसकी बातें कुछ समझ में आती है, काफ़ी गहराई में चला जाता है, जो उनको समझ में आती होगी, जो उतना गहराई पे डीपली जाते हैं। बट नॉर्मल व्यूअर्स को ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, वो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। तो शायद इनका भी ऊपर ऊपर से चला जाता है, ये हाँ हाँ हूँ करते रहते हैं। तो ऐसे वाहियात सवाल पूछते रहे। जब उनको पता चला कि भाई इस बंदे से कुछ निकलेगा नहीं, तो इन्होंने शायद पहले से ही कुछ सेटअप बना रखा था, ढोंगी साधु बाबा को बुला रखा था, जो बिल्कुल देखने से पता चलता था कि ये ढोंगी हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका आचरण सब से पता चल जाता था। ये कुछ गुंडे मंगा के रखे हैं जो गेरुआ वस्त्र मतलब भगवा पहन के आए हुए हैं। तो बाबा जी को देखे, जब बाबा जी को देखे कि बाबा जी से कुछ निकल नहीं रहा है, तो बाबा जी को बोले नहीं बाबा जी हम आपका जवाब सवाल करते हैं। कुछ और लोगों को इन्होंने बुला लिया। बाबा जी ने जब देखा कि कुछ और लोग भी आ रहे हैं, तो वो उनको अभय को पता लग गया भाई अभी यहाँ पे कुछ इन लोग ज़बरदस्ती मेरे से कुछ करवाएंगे। तो वो निकलना चाह रहा था। जब निकल रहा था तो उनमें से एक बंदे ने, एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया, और शायद उससे पहले बाबा जी को उन्होंने चाय का ऑफर किया था। चाय का कप बाबा जी के हाथ में था। तो आईआईटी बाबा जैसे निकल रहे थे तो बंदा जैसे उनका हाथ में इसे पकड़ लिया, तो उन्होंने अपना छुड़ाने के लिए कप में जो चाय थी थोड़ा सा उनके ऊपर ऐसे फेंक दिया, सो दैट वो छोड़ दे। तो बाबा जी ने जब निकलना चाहा तो इन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था चारों तरफ। तो बाबा जी को डेफिनेटली थोड़ा सा गुस्सा आएगा, बट ग्रेट उनका जो कंट्रोल है अपने मन के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल शांत रहा और उन्होंने बोला मुझे जाने दीजिए, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आपने पहले भी ऐसे हमें कुछ बताया नहीं, मेरा विदाउट कंसेंट बाबा जी के इन्होंने
गुंडे बुलाए और उनको रोकना चाहते थे। तो और ये उनमें से और एक बाबा है दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी में, मैंने देखा है वो क्लिप। उस जाते हुए जब बाबा जी आईआईटी वाला अभय सिंह जब निकल रहे थे तो उनका पीछे से डंडा मार रहे थे। आई डोंट नो, मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं लोग। और ख़ास करके वो लेडी को, यार तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ, तुम पत्रकारिता कैसे कर रहे हो, कैसे न्यूज़ एंकर बनी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास सवाल नहीं आया है तो छोड़ो ना, वो तुम प्रोग्राम हटाओ। हाँ, तुमको अपनी टीआरपी की पड़ी है। क्या है भाई, आप बंद क्यों नहीं कर लेते ये चैनल वगैरह? अरे दुनिया भर के न्यूज़ पढ़े हैं, अब उसमें अपने दिमाग लगाओ। हाँ, क्या यही मिले थे आपको न्यूज़ बनाने के लिए? माय गॉड, ऐसे भी चल रहे हैं। ये बहुत ही देख के शॉकिंग है सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सारी इंडियन जितने भी हैं उनके लिए भी शॉकिंग है कि चैनल वाले भी आजकल गुंडे पाल के रखते हैं, जो कि काफ़ी। अब देखते हैं, अगर ये चैनल का कहीं भी आप देख रहे होंगे वो चला रहे हैं, स्टिल दे आर रनिंग। तो वो चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, बट तो ये इंडियंस हैं, हम देखते हैं सारी चीज़ें। और बाबा ने खुद शायद लाइव भी कर लिया था अपने अपने इंस्टाग्राम में। तो ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी इनकी सख्त कार्रवाई हो। और ये लेडी एंकर, मैं उनका नाम ही नहीं जानता, और वो बंदा भी, इन दोनों को के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो पूरा मतलब सेटअप बनाए थे कि हम इसको पीटेंगे या कुछ भी करके टीआरपी बढ़ाएंगे, जब हुआ नहीं। तो मेरे सबसे अपील है, प्लीज़ अब इनको सज़ा दी जाए। और लोगों को पता तो चल ही गया है, और आगे भी ये सज़ा जब मिलेगा तब इनको होश ठिकाने आएंगे। तो बस ये चीज़ मैं बोलना चाहता था, जो कि बहुत ही गलत है। तो मीडिया हाउस ऐसे भी करती है आजकल, ये बड़ा शॉकिंग है। ठीक है, अभी बाबा ने शायद एफआईआर कर लिया है और इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही होगी, आगे देखते हैं क्या होता है। बस यही बोलना था। थैंक यू।